हेलो एंड वेलकम। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग सीसैट एग्जाम। तो हम लोगों ने अक्सर सुना है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मेरा जीएस 1 का एग्जाम तो क्लियर हो गया बट सीसैट की वजह से इस बारी मेरा प्री नहीं क्लियर हो पाया। तो सीसैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट इग्नोर। So we have to take CSAT very seriously. So as approximately 60 days are left, तो हम लोग को CSAT के पोर्शन को कंसिडर करना ही पड़ेगा if we want to secure a seat for mains. So in this video, we are going to talk about what are the problems that we faces while handling CSAT exam, and most important, we will talk about the solutions that can help you to sail through the CSAT exam. So let's talk ahead about what is CSAT. First of all, to know what are the problems and solution, we must know what is CSAT. So let's get started. CSAT जो है, CSAT हमारा पेपर सेकंड होता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, जो कि सेकंड शिफ्ट में होता है। CSAT में अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला टाइप है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा होता है क्वांट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके अप्रोक्सीमेटली 27 टू 30 क्वेश्चंस हर ईयर आते हैं, और जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर देता है 70 टू 75 मार्क्स ऑफ द एग्जाम। मतलब 70 से 75 मार्क्स आपको सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से ही आता है। एंड अगर बात करें क्वांट की, तो क्वांट में मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 125 से 130 मार्क्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये एग्जाम जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 66 मार्क्स लाने हैं। अगर आप सेफ साइड लें तो आपको 67 मार्क्स लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट अ सीट फॉर मेंस। ठीक है। तो बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट वन फेसेस फॉर सीसैट पेपर। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि टाइम टेकिंग। सीसैट का पेपर जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। क्योंकि टाइम टेकिंग इस वजह से हो जाता है क्योंकि 27 से 30 अगर आप एवरेज ले लें तो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, जिसको सॉल्व करने में लोगों को 60 से 70 मिनट लग जाता है। 60 से 70 मिनट इसमें देने के बाद उनके पास क्वांट को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 50 और 60 मिनट बचता है। तो अगर आप ले लें कि 60-70 मिनट्स में उन्होंने 25 से 27 को पैसे सॉल्व कर लिए, तो बाद में इसमें सॉल्व करने को उनके पास क्वांट में सॉल्व करने के लिए अगर आप 3 मिनट्स का क्वेश्चन भी एवरेज ले लें तो लगभग 17 से 20 क्वेश्चन ही का स्कोप बचता है। तो टोटली वो नॉट मोर देन 35 टू 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। और ये होता इसलिए है क्योंकि सीसैट का पोर्शन जो है ऑफन निग्लेक्ट हो जाता है बच्चों से। वो सोचते हैं, छोड़ देते हैं कि लास्ट में इसको कर लेंगे। और जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने भी सोचा था कि लास्ट में सीसैट को देख लिया जाएगा, बट आखिरी में ये हो जाता है कि आखिरी में फियर क्रिएट हो जाता है कि ओ शिट, ये तो रह गया मेरा, पुराना पहले से छूट गया है। और सेकंड, द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि लोगों को मतलब सीसैट जो है, सीसैट पे फोकस इस वजह से भी नहीं जा पाता है क्योंकि जीएस का पोर्शन जो है जीएस 1 का वही इतना बड़ा हो जाता है कि सीसैट पे फोकस नहीं जा पाता है। तो इस वजह से सीसैट जो है 66 नंबर लाने में भी बहुत कठिन हो जाता है। तो नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर इट। तो सॉल्यूशन इसके लिए एक है, जो कि बहुत सारे लोगों से बात करके और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करके एक स्ट्रेटजी बनाई है। 10 मिनट्स स्ट्रेटजी। 10 मिनट्स स्ट्रेटजी जो है, इसका मेन काम ये है कि आपको जो सीसैट में 60 से 70 मिनट लगता है, इस टाइम को घटा के अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट लाना है। 30 मिनट लाना है जिससे 30 मिनट में आपकी 25 से 27 पैसेजेस कंप्लीट हो जाए, प्लस आपके पास 1.5 आवर बचे टू गिव टू क्वांट। देन अगर आप 3 मिनट्स का क्वेश्चन भी ले रहे हैं तो 3 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन में लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप 30 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो विद दिस आपका लगभग 55 से 60 क्वेश्चन जो है सीसैट में सॉल्व हो जाएगा, और जिससे आपके क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कहाँ आप 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। एंड ये जो है ये इट्स अ ट्रू फैक्ट कि एक one of my friend has only done 35 questions and he failed in only GS2. But he did clear GS1, but due to this number he failed. So with this strategy, we can overcome that
टाइम का इशू। तो व्हाट इज द अप्रोच फॉर दिस 10 मिनट्स स्ट्रेटजी? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अभी जो आपके पास अगले 60 दिन है, 60 दिन में आपको 10 मिनट डेली, सिर्फ आपके लिए 10 मिनट का काम है। अगर आप ये काम 10 मिनट डेली करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि ये 10 मिनट जो है, इनकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है लाइफ में। सिर्फ 10 मिनट अगर आप डेली देते हैं, और जैसा मैंने बताया कि इसका एम ये है कि आपके पैसेज का टाइम रिड्यूस करके इसको 30 मिनट लाना है, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं, ये 10 मिनट स्ट्रेटजी है क्या। आई एम डैम श्योर कि ये आपने कहीं नहीं सुना होगा। लोगों से आप बस अगर कॉम्प्रहेंशन की बात करेंगे तो वो या तो बता देंगे कि पहले पैसेज पढ़ने की बजाय पहले क्वेश्चन पढ़ो, या फिर आधा पढ़ो आधा छोड़ दो। मतलब टाइम कम करने के ये तरीके बताए जाते हैं, जो कि आई फील कि आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट मिनट में लड्डू देने का हिसाब है। आपको हार्ड वर्क, अगर आप 10 मिनट भी अगर आप देखें, 10 मिनट कितना होता है, 10 मिनट इतना होता है कि एक कप चाय पीने में जितना समय लग जाता है आपका। तो सिर्फ आप अगर 10 मिनट ही देना देना जानते हैं, देन यू विल रियलाइज कि कितना इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट 10 मिनट्स स्ट्रेटजी इन डिटेल, कि आपको कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले आपको अपने 60 डेज को सेग्रीगेट करना है 10 डेज के कंपार्टमेंट्स में। तो पहले जो 10 दिन होंगे, इसमें करना क्या है आपको कि 10 मिनट, आप जैसे मान लीजिए आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल आपको 10 मिनट देना है टाइमर लगा के, और 10 मिनट में 5 पैसेज आपको उठा लेने हैं, कहीं से भी पीवाईक्यू उठा लीजिएगा। पीवाईक्यू ही सबसे रिलायबल है, क्योंकि पीवाईक्यू के हिसाब से ही आपको आइडिया भी लगता रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 पैसेज आपको 10 मिनट में टाइमर लगा के 10 मिनट में 5 पैसेज करने हैं। करना क्या है, पैसेज सॉल्व करते टाइम आपको वो पैसेज रीड करना है लाइन बाय लाइन, जैसे ये मैं ऐसे रीड करता चला गया, रीड करता चला गया। तो ऐसे आपको रीड करना है 10 मिनट में 5 पैसेज, और अपना आंसर मार्क करना है। And the most important thing कि you will not be bothered about accuracy, कि आपने कितने सही कर दिए कितने गलत किए, इसको आपको फोकस नहीं करना है। मेन फोकस आपका ये है कि 10 मिनट में आप 5 पैसेज जो है कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको, आप अपने, वैसे मैं प्रेफर करता था, तो मैं तो 6 पैसेज इन 10 मिनट प्रेफर करता था। बट आई डोंट नो आप किस स्टेज पे हैं, तो आप 5 पैसे से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट में टाइमर लगा के 5 पैसेज आपको सॉल्व करते हैं फॉर फर्स्ट 10 डेज, ठीक है। और पैसेज जो है ये पीवाईक्यूज होंगे। पीवाईक्यू जब आप जो सॉल्व करिएगा, तो आप 2024 से उठाइएगा, जो रिसेंट है 2024, उसके बाद 2023, ऐसे बैकवर्ड जाइएगा। क्योंकि 2024 से 2024 से 2023 में जो कॉम्प्रिहेंशन थे वो काफी शॉर्ट थे, मतलब ज्यादा बड़े लेंदी नहीं थे। तो इससे ये होगा कि आप 10 मिनट में 5 पढ़ भी पाएंगे, एंड थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो ध्यान ये रखना है कि एक्यूरेसी पे आपको बहुत अभी फोकस नहीं करना है कि आपने 10 मिनट में कितने सही कर लिए, इस पे नहीं फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 पैसेज पढ़ना है, इतना, और आंसर मार्क करना है, बस इतना करना है, ठीक है। और यही एक आइडियल वो भी होता है वे, कि एग्जाम डे पे भी आपको रीड करना होता है, आंसर मार्क करना होता है, देन आपको सबसे एंड में अपने बबल्स फिल करने होता है। तो बस बबल्स नहीं फिल करना है, आपको इतना इतना पोर्शन करना है, ठीक है। और वो भी 2024 से बैकवर्ड जाएंगे आप, पीवाईक्यू जब उठाएंगे। तो ये पहले 10 दिन पूरे होने के बाद यू विल फील कि आपको थोड़ा सा होल्ड आ गया है। फॉर नेक्स्ट 10 डेज आपको 10 मिनट में 6 पैसेज करने हैं। अगर आप शुरू में 6 कर रहे थे, तो आपको आप 7 करने हैं, ठीक है। मतलब आपको बढ़ाना जरूर है, एक कॉम्प्रिहेंशन आपको बढ़ाना जरूर है, फॉर श्योर, मतलब बढ़ाना ही बढ़ाना है। क्योंकि इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप 10 दिन 10 मिनट डेली देके 5 पैसेज पढ़ पा रहे हैं, तो अगर आप अच्छे ठीक ठाक रीडर हैं, तो 5 से 6 तो वो अपने आप ही 5वें या 6ठे दिन ही आ जाएगा, तो उतना आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। बस लेकिन ये मिस उन्हीं के लिए है जो 10 मिनट डेली देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आए, उन्होंने आप आए, आपने सोचा कि ये 10 मिनट क्या है, मैं सीधे लास्ट के 20 दिन पे पहुंच जाऊंगा, 20 दिन वाला कर लूंगा 20-20 मिनट। ऐसे नहीं होता ना प्रोग्रेशन, इसी को प्रोग्रेशन बोलते हैं, कि आप डेली 10 दिन दे रहे हैं और डेली 10 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। और 10 मिनट की मतलब कुछ बहुत ज्यादा वो भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अपने GS1 में से काटना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट बहुत ज्यादा समय नहीं है। बट ये आपको पता तब चलेगा जब आप ये 10 मिनट डेली दे के आपका इंप्रूवमेंट हो गया होगा। तो अगर नेक्स्ट 10 डेज की बात करें, तो इसमें आपको 6 पैसेज करने हैं, उनको भी रीड करना है, आंसर मार्क करना है, फिर स्टिल आपको एक्यूरेसी पर फोकस नहीं करना है।
यहाँ पे भी आपको एक्यूरेसी पे नहीं करना है, बट आपको ये पक्का करना है कि आप 6 से 7 पैसेज 10 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है। ये होने के बाद जब आपका थर्ड फेज आएगा अगले 10 दिन, तो इन 10 दिन में आपको 10 मिनट में 7 पैसेज करने, 7 कर रहे थे तो आपको 8 करने। ठीक है। और ये पक्का है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 10-10 दिन डेली, तो ये तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ये कभी वेस्ट नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोई तुक्का नहीं बताया जा रहा है आपको कि आप तुक्का मार दीजिएगा, सिर्फ ऑप्शन पढ़ लीजिएगा या आधा पैसेज पढ़िएगा आधा छोड़ दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है आपको। सिर्फ आपको 10 मिनट का हार्ड वर्क डेली का है। और अगर आप डेली ये करेंगे, तो पक्का ही पक्का है कि आप कॉम्प्रीहेंशन का गेम जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो अगले 10 दिन है, इसमें भी आपको 7 से 8 करना है, आंसर मार्क करना है, स्टिल आपको एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करना है। बट आप नोटिस करेंगे अगर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 10 10 मतलब डेली 10 10 दिन करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि पीवाईक्यूज कैसे पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये ब्रॉड आइडिया लग गया होगा, और आपकी एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिकली इनहेंस होगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लगातार, आप सॉल्व कर रहे हैं, तो पढ़ने में फोकस भी आपका मेंटेन हो जाएगा। बट स्टिल आप एक्यूरेसी पे फोकस मत करिएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके 30 दिन कंप्लीट हो गए। ठीक है। 30 दिन आपके कंप्लीट हो गए। 30 दिन में आपका अचीवमेंट क्या रहा है कि आप 10 मिनट में 7 से 8 पैसेज पढ़ ले रहे हैं। ठीक है। 10 मिनट डेली देने के बाद आप 30 दिन तक 7 से 8 पैसेज तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 30 मिनट में 22 से 24 पैसेज सॉल्व करने के लायक हो गए हैं। जहां आप 5 से 6 नहीं कर पा रहे थे, अब आप ये 30 दिन की प्रैक्टिस में 30 मिनट में 22 से 25 पैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि आपने पहले दिन 5 से 6 पैसेज किया, दूसरे दिन 6 से 7 किया, दस अगले थर्ड फेज में आपने 7 से 8 का ट्राई किया। तो टोटल अगर आप देखेंगे, तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होगा कि आपने 110 से 210 के बीच आपने पीआईक्यूज भी कर लिए हैं। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं ना कि पीवाईक्यूज बहुत एसेंशियल है। तो आप अगर देखेंगे तो ये 210 पीवाईक्यूज हो गए। 210 पीवाईक्यूज का मतलब ये हुआ कि आपने 6 से 7 साल के कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर दिए हैं, विदाउट बीइंग वरीड अबाउट कि आपको 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा सीसैट को देना, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। फिर भी आपके 6 से 7 साल के पीवाईक्यूज कवर हो गए। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे आते हैं। ठीक है। अब ये 30 दिन का फेज आपका खत्म हुआ है। अब आपका ये जो नेक्स्ट 10 डेज है, इस 10 दिन में आपको 10 मिनट में 8 पैसे सॉल्व करने हैं। क्योंकि 7 तो अभी आप कर ही रहते हैं, फिर मतलब स्पीड आपकी बढ़ी गई होगी। तो ये मुश्किल से मुश्किल है 15 दिन में आप 7 से 8 पहुंच जाए। 20 दिन मैक्स ले लिए, 20 दिन में आप 8 पहुंच गए होंगे। स्टिल आपको ट्राई डेली करना है, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि आप एक बार सीख गए तो आप फिर से जीरो पे आना चाह रहे हैं। क्योंकि ये तो प्रैक्टिस का गेम है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो फिर से आप वहीं से शुरू करेंगे, प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर से आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए ये 10 मिनट में अगले 10 दिन होंगे, इसमें 8 पैसेज आपको सॉल्व करने, रीडिंग करनी है, आंसर मार्क करने। इस बार आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ठीक है। सॉल्व करते टाइम आप दिमाग में एक्यूरेसी का भी ध्यान रखेंगे कि आप गलत ना जाए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आप अगर 8 सॉल्व कर पा रहे हैं, तो 5 से 6 की एक्यूरेसी तो आपकी होगी ही होगी। क्योंकि मेन हर्डल वहां पे हो जाता है कि आपको पढ़ने में ही इशू आता है कि आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। जब पढ़ अगर आपने मान लीजिए पैसेज पूरा पढ़ा ही नहीं है, तो इसके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनसे आइडिया ही क्या लगेगा। और जनरली देखा गया है कि जो पैसेज दिया होता है उसके नीचे जो ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें 2 से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत ही इरेलीवेंट होते हैं, वो उनकी तो बात ही नहीं की गई होती है। तो ये जब आप 200 अप्रोक्सीमेटली पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे कॉम्प्रिहेंशंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है। और यहाँ आपकी एक्यूरेसी जो होगी 8 में से 6 तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 6 की एक्यूरेसी होगी। ठीक है। तो अब आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये बस की बात करते हैं। तो ये करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है, गेम का जो स्पीड वाला गेम जो था वो आपका इम्प्रूव हो गया है, स्पीड वाला गेम आपका इम्प्रूव हो गया है। ठीक है। और आपको एक्यूरेसी का आइडिया लग गया है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। मान लीजिए 8 में से 6 से 7 आप 6 कर ले रहे हैं, तो अगर 27 है, तो आप मान लीजिए हर उस पे तीन, अब दो गलत, अगर एक दो गलत कर दे रहे हैं, तो आप लगभग 22 से 23 सॉल्व कर ले रहे हैं। मतलब 22 से 23, 27 अगर सॉल्व करेंगे, तो 22 से 23 आप सॉल्व कर लेंगे। 22 से 23 को अगर काउंट करेंगे, तो आपका कितना मार्क्स होता है, 22 × 2.5, ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 50, और ये कितना हो गया, 5, 55 मार्क्स हो जाता है आपका।
55 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में आपने कॉम्प्रिहेंशन से अचीव कर लिया है, तो बचता आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर है, जिसको आपको क्वांट से मारना है। क्वांट में आपको 1.5 घंटे देना है। ठीक है, फिर भी आप देखिए 55 मार्क्स आपने अचीव कर लिया है। ठीक है, तो अब अगले 20 दिन की बात करते हैं कि नेक्स्ट 20 दिन में आप अपना थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिए। आप जहाँ 10 मिनट दे रहे थे आप उसको 20 मिनट देना शुरू करिए, और 20 मिनट में ट्राई कीजिए कि 17 से, क्योंकि ये आपका बस एक पूरा एक ओवरऑल प्रैक्टिस के हिसाब से कि आप 20 मिनट में आप 17 से 18 आपको करने हैं। ठीक है, वैसे भी आप 10 मिनट में 8 पैसेज के हिसाब से 16 पे तो अभी स्टैंड करते हैं, बट आपको फोकस करना, ट्राई करना है कि आप 17 से 18 पैसे सॉल्व कर लें। ठीक है, और एक और चीज आप ये ट्राई कर सकते हैं कि हर चौथे दिन लगभग हर चौथे दिन आप एक 30 मिनट का सेशन लीजिएगा अपना ये सॉल्व करने का। तो इससे क्या होगा, ये आप 5 फुल लेंथ मतलब 5 मिल जाएंगे ना आपको। हर 4 दिन अगर काउंट करेंगे तो 5 फुल लेंथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप सोचिए कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, बिना कोई तुक्का या कोई तरकीब के, कोई ट्रिक के, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बेसिस पे आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कि आपका इतना कितना क्यूमुलेटिव गेन रहेगा। इसी होगा ये पूरा 60 दिन में आपने क्या अचीव किया है। आपने 350 से 400 पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए हैं ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ओनली। इतने तो पीवाईक्यूज हैं भी नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने रिपीट करके भी सॉल्व कर लिया। और रिपीटिशन का क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे इस बारी 2024 जीएस 1 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, और उसमें पूछा गया था ये कौन सा ट्री है। ठीक है, किस चीज को इंडिकेट करता है, तो वो फिग ट्री था। और अगर आप देखेंगे 2021 या 22 का सीसैट का पेपर, तो फिग ट्री का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एज अ इंडिकेटर स्पीसीज। मतलब जीएस 1 में 2024 में, अगर आपने 2021 का जीएस सीसैट किया होता तो आप उससे, जैसे मैंने सही किया था कि मुझे पता था ये वहीं से आया, तो मैंने बस लगा दिया कि फिग ट्री ही सही होगा, और मेरा आंसर भी सही था। ठीक है, ये तो मतलब ये तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो आपका सी सेट का है वो जीएस में काम आएगा, बट प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है। आपने 350 से 400 सवाल कर लिए रिपीटेडली, तो बहुत ज्यादा एज पे हैं आप। ठीक है, और डेली 10 मिनट 60 दिन तक देने के बाद आपने 600 मिनट की पढ़ाई कर ली है, 600 मिनट्स, जो कि होता है 10 घंटे। 10 घंटे की पढ़ाई आपने कर ली है सिर्फ 10 मिनट देके। अगर आपसे अभी कोई कहे कि आप 10 घंटे अगले दिन कॉम्प्रिहेंशन को दे दीजिएगा, 10 घंटे छोड़िए, अगर आपसे मैं कह दूं कि लगातार आप 3 3 2 2 दिन, मान लीजिए 5 दिन 2 2 घंटे करके कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिएगा, आप ऊब जाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि बहुत ही बोरिंग काम है, एक दिन में इतना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 2 घंटे लगातार कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा वो नहीं निकलता है ना कि आप कुछ नया सीख जाएंगे, तो इसी वजह से वो बहुत बोरिंग हो जाता है। इसीलिए 10 मिनट की जो स्ट्रेटजी है ये आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी, बेस्ट पॉसिबल। ठीक है, और तीसरा गेन आपका ये है कि आप 30 मिनट में पैसेज कर ले रहे हैं 25 से 27, एंड देन आपको जो रिमेनिंग 1.5 आवर है इसमें आप 30 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं विद 90 मिनट्स हुआ आपको बचा आपके पास। 90 मिनट में अगर 3 मिनट में भी आप एक क्वेश्चन करें जो आइडियल है, 3 मिनट से ज्यादा अगर सवाल में लग रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो कौन सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। 3 मिनट में अगर एक कर रहे हैं तो आप 30 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो जो कि टोटल ऐड करके आपका बन जाता है 55 से 60 मिनट। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि 10 मिनट देने की पावर क्या है। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये वही फॉलो कर पाएगा जो इम्प्रूवमेंट चाहता है। ये नहीं कि वहां अंधी में जाके बैठ जाए कि हाँ कर लूंगा, हो जाएगा, देखा जाएगा। फिर ऐसे करने पे होता क्या है कि वहां बैठ गया आप, लग गया 60 से 70 मिनट कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, फिर बचा 40 मिनट कौन सॉल्व करने में, ये 60 से 70 मिनट जो गया इसमें कर पाए 25, और ये 40 मिनट इसमें कर पाए 15, रह गया पेपर। तो इसको अवॉइड करने के लिए कि ये स्ट्रेटजी है 10 मिनट स्ट्रेटजी, और कोई तुक्का नहीं मारना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हार्ड वर्क से अचीव करना है ये। और ये अचीवेबल है, इसकी गारंटी है। जिससे भी मेरी बात हुई, जिसको भी मैंने सजेस्ट किया था, सबको फायदा ही हुआ है इससे। ठीक है, 10 मिनट का क्या कीमत है, 10 मिनट में आप अगर चाय पीने चले जाएं तो चाय भी सही से नहीं पी पाएंगे, बट लेकिन 10 मिनट से आपका एक कॉम्प्रिहेंशन का जो डर है वो खत्म हो पाएगा, हो जाएगा। और अभी आपके पास 60 दिन है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आप चैलेंज कह सकते हैं कि इसको एक ऐसा चैलेंज लीजिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आपको लगता है सीसैट से डर लगता है तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए।
आपने बहुत सुना होगा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत वायरल हुआ था 75 डेज चैलेंज। तो 75 डेज तो नहीं है आपके पास, आपके पास 60 डेज है। 60 डेज में आप ये 10 मिनट स्ट्रेटजी का फायदा उठाइए एंड 10 मिनट कमिट कीजिए अपने आप को कॉम्प्रिहेंशंस पे। एंड जैसे उन 75 डेज वालों को रिजल्ट आए थे पॉजिटिव, आपको रिजल्ट उससे भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट दे के। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए एंड आप जानिए कि 10 मिनट की वैल्यू जीवन में कितनी है। एंड आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इसकी तो गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, बस आपको ये करना है, अपने एंड पे ये करना है कि आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए और हमको अपडेट देते रहिए। अपडेट अगर आप देंगे तो ये जैसे आप आपके लिए भी हो जाएगा ना कि आज मैंने 10 कर लिए, नेक्स्ट डे भी 10 कर लिए, सेकंड डे 10 डन, 10 मिनट्स डन, थर्ड डे 10 मिनट्स डन। तो इसको आपको आइडिया भी लगता जाएगा कि आप इम्प्रूव कितना करें। मान लीजिए आप 5 ही दिन में, शुरुआत के 5 दिन में ही 5 से 6 पहुंच गए हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप कितनी जल्दी और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की है वो 30 मिनट में भी 27 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर ये प्रैक्टिस की है आपने। ठीक है, तो आप फॉलो कीजिए स्ट्रेटजी को, अपने पीयर्स के साथ फॉलो कीजिए, जिससे कि उनको भी एक आइडिया लगे, कि आपको ये आइडिया भी रहेगा कि सामने वाला बंदा कितनी स्पीड में कर पा रहा है, मैं कितनी स्पीड में कर पा रहा हूँ। तो कंपैरिजन रहेगा एक, जिससे बहुत हेल्प हो जाएगी आप। ठीक है, तो आप फॉलो कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आप कितने कितने दिन तक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे आप अपडेट देते रहिएगा। और अगर आपको कोई इश्यूज फेस हो रहा है कि कहाँ से करना है, क्या सॉल्व, अच्छा ओके ठीक है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप सोर्स क्या रखेंगे। सोर्स जैसे मान लीजिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॉम्प्रिहेंशन के पीवाईक्यूज का बुकलेट होता है, जैसे विजन हो गया, उली आईएएस हो गया और फोरम हो गया। तो मैंने जो जिसको यूज किया था वो ओनली आईएएस का मटेरियल था, ओनली आईएएस का सी सैट का मटेरियल था। उसमें उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन सारे एक पास कर रखे हैं पीवाईक्यूज के सेग्रीगेट करके। तो आप 2024 से बैकवर्ड जाइएगा, 2024 के बाद 2023 2022 ऐसे करके, और सॉल्व करने का 10 10 मिनट में डेली 5 5 6 6 करके टिक मार दीजिएगा कि इतने कर लिए, तो उसके आगे से शुरू कीजिए। ठीक है, तो आप अराउंड 300 से 400 पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके गए होंगे। कॉम्प्रिहेंशन का जो डर है आपका वो इससे टैकल हो जाता है। बची बात क्वांट की, तो क्वांट पे आप थोड़ा बहुत भी फोकस कर लेंगे, जो जो मेजर मेजर पोर्शन है जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, क्लॉक, ये सब अगर कर लेंगे तो आपको मात्र 12 नंबर का बच रहा है आपके पास। 12 नंबर आपको और लाने, तो 12 नंबर लगभग मान लीजिए आप 4 सवाल होता है, 4 सवाल और सही करने हैं आपको। ठीक है, तो इतना हो जाएगा आराम से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप कॉम्प्रिहेंशन के बल पे कराइएगा, बट अगर खाली कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छे से कर लेंगे, जो कि 70 से 75 नंबर का आता है एग्जाम में, तो 67 नंबर नहीं तो आप 55 नंबर तो आराम से इसमें अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली अचीवेबल है। प्लस बाकी जो 10 12 नंबर बचेंगे वो आप कौन से कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस इसके लिए करना आपको ये है कि 10 दिन आपको 60 दिन आपको अपने आप को कमिट करना है डेली की 10 मिनट के लिए। डेली 10 मिनट देना ही देना है, कैसे भी करके 10 मिनट आप निकालेंगे ही निकालेंगे। आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप डरते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन ठीक नहीं है, अगर आप श्योर हैं कि आप कर ही लेते हैं, देन तो आपके लिए है भी नहीं ये वीडियो। ठीक है, फिर अगर आपको फियर थोड़ा सा भी है, अफ्रेड है आप थोड़ा सा भी कि कॉम्प्रिहेंशन से नहीं, जीएस2 से नहीं, मतलब सीसैट से नहीं बाहर होना है, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो जरूर कीजिएगा। और हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और टेलीग्राम पे भी आप इंफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से फॉलो कीजिएगा। गुड लक।